Hello students, let's see this question. The question says which is the correct order of electron affinity? Electron affinity का correct order इसमें से कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब आप एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को डाल देते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देते हो। सो ये यूनिवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब एक एक करके हमें करेक्ट ऑर्डर चेक करना है। तो ए में आप देखोगे लिथियम और बेरिलियम की बात कर रहे हो। लिथियम होता है 1s2 2s1 एंड बेरिलियम होता है आपका 1s2 एंड 2s2। सो बेरिलियम का जो 2s2 है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब आप इसमें अगर एक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा? 2p के अंदर जाएगा। ठीक है, 2p के अंदर जाएगा। और लिथियम में कहाँ जाएगा? 2s के अंदर जाएगा। तो 2s क्या हुआ? न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, जिस वजह से लिथियम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेरिलियम से। बट यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। बी में देखो, बी में बेरिलियम है एंड बोरॉन है। बेरिलियम होता है आगे बताया 1s2 2s2 एंड बोरॉन होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि बेरिलियम में अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p के अंदर जाएगा, और बोरॉन में भी 2p के अंदर जाएगा। ठीक है, बट साइज क्या है? बोरोन का छोटा है। बोरोन का साइज क्यों छोटा है? क्योंकि बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, तो पीरियड के अंदर साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो बोरॉन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पाएगा। दोनों आ तो 2p के अंदर ही रहे हैं ना, तो अच्छे से होल्ड कर पाएगा, जिस वजह से बोरॉन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बट यहाँ पर तो क्या लिखा है? कम लिखा है, तो ये गलत है। सी में देखते हैं लिथियम एंड बोरॉन। लिथियम होता है 1s2 2s1, और ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे? तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा लिथियम में 2s में आएगा और बोरॉन में 2p में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे? 2s जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 2p। ठीक है, तो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन वेलकम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लिथियम की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन। यहाँ पर उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डी में देख लेते हैं। लिथियम होता है हमारा 1s2 2s1, और कार्बन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब देखो लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s के अंदर आएगा, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 2p के अंदर आएगा। बट लिथियम से लेकर जब कार्बन तक जाते हो तो यहाँ पर साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। तो कंडीशन किसके लिए ज्यादा फेवरेबल हो रही है? कार्बन के लिए, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा लिथियम से, कार्बन का साइज भी छोटा है। तीसरी चीज कि कार्बन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, वो 2s2 2p3 हो जाएगी, हाफ फिल्ड हो जाएगी। तो कंडीशंस ना कार्बन के लिए ज्यादा फेवरेबल है, इस वजह से कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इन कंपैरिजन टू लिथियम। सो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।